गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था ऋणपत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर, चैप्टर नंबर 4। इसका पार्ट आज 4 है, जिसके अंदर हम शोधन की शर्त के आधार पर ऋणपत्रों के निर्गमन की जो विधियां हैं वो देखेंगे। तो इसकी 5 विधियां हैं। सबसे पहले देखिए, निर्गमन हम सममूल्य पर करें तो शोधन सममूल्य पर हो सकता है। निर्गमन अगर सममूल्य पर करें तो शोधन प्रीमियम पर हो सकता है। निर्गमन अगर सममूल्य पर करें तो शोधन बट्टे पर हो सकता है। अगर निर्गमन प्रीमियम पर करें तो शोधन भी प्रीमियम पर हो सकता है, और निर्गमन बट्टे पे करें तो शोधन प्रीमियम पर होगा। तो ये 5 विधियां हैं। आज इन्हीं विधियों के आधार पर हम शोधन की शर्त के आधार पर ऋणपत्रों का निर्गमन देखेंगे। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको वो 5 मेथड बता देता हूँ, 5 तरीके बता देता हूँ। इनकी एंट्रियाँ किस प्रकार से होंगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला मेथड था शोधन की शर्त के आधार पर, निर्गमन सममूल्य पर और शोधन भी सममूल्य पर। तो एंट्री करते हैं, जैसा हम पीछे से करते आ रहे हैं वैसा ही एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। शोधन की भी वही होगी, सममूल्य पर ही। लेकिन जब बात करते हैं कि निर्गमन सममूल्य पर हो और शोधन प्रीमियम पर हो, तो निर्गमन की एंट्री तो वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकेंड जो एंट्री होगी प्रीमियम पर शोधन की, वो एंट्री ये होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तीसरा जो मेथड था वो उस पे था, उसके अंदर था कि निर्गमन तो सममूल्य पर लेकिन शोधन बट्टे पर। तो देखिए बट्टा क्या है, बट्टा हमारी भविष्य की जो संभावित लाभ है उसके अंतर्गत आता है। तो जब तक ये प्राप्त नहीं हो जाता तब तक तो पहली बात तो एंट्री नहीं होगी, अगर प्राप्ति नहीं हुआ तो एंट्री नहीं होगी। और ये है जो मेथड है, जो तीसरा मेथड है वो लोकप्रिय भी नहीं है। तो निर्गमन की एंट्रियां तो वही होगी जैसा हम करते आ रहे हैं, और जब तक बट्टा प्राप्त नहीं होगा तब तक एंट्री नहीं करेंगे, और ये लोकप्रिय मेथड भी नहीं है। तो अब बात करते हैं चौथे मेथड की। चौथा मेथड है निर्गमन बट्टे पर। निर्गमन है वो प्रीमियम पर और शोधन भी प्रीमियम पर। तो इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव होगा। निर्गमन की तो वही एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट। जब प्रीमियम पर हम शोधन करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। चौथे मेथड में ये जो निर्गमन की तो वही एंट्री होगी, चौथे मेथड में जो शोधन की जो एंट्री होगी वो ये होगी। अब जो पांचवा मेथड है वो है कि निर्गमन बट्टे पर और शोधन प्रीमियम पर। तो इसके अंदर थोड़ा सा एक बदलाव करेंगे हम। जो फर्स्ट एंट्री होगी वो तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट। जो सेकंड एंट्री होगी ना, जो प्रीमियम पर शोधन, निर्गमन बट्टे पर शोधन प्रीमियम पर। तो दूसरी एंट्री देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये एंट्री होगी। तो दोस्तों आपके सामने एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेके आए हैं, इसके अंदर सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, सममूल्य पर जो डिबेंचर है वो निर्गमित किए गए 1000 और शोधन भी वही 1000। तो पहले इनकी एंट्री देख लेता हूँ। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट। फिर सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये पहले पॉइंट की एंट्री थी, यानी कि निर्गमन सममूल्य पर और शोधन भी सममूल्य पर, ये एंट्री हो गई। अब बात करते हैं कि निर्गमन तो सममूल्य पर किया गया लेकिन शोधन प्रीमियम पर किया गया। तो एंट्री देखिए क्या करेंगे। एंट्री होगी, पहली एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 1100 और 1100, ठीक है। और शोधन किया हमने प्रीमियम पर, तो एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसके अंदर देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में तो आपको 1000 करने हैं, 100 रुपये। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में करने हैं, डिबेंचर में 1000 और प्रीमियम में 100 रुपये। तो ये 1100, ठीक है, हो गई। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है कि निर्गमन तो किया प्रीमियम पर और शोधन किया
प्रीमियम पर। तो निर्गमन प्रीमियम पे और शोधन भी प्रीमियम पे। तो पहली एंट्री तो ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट, वही 1150। अब जब शोधन की एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसमें देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट में आपको करने 1000 रुपये और 100 रुपये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में 1100 रुपये तो इसमें करने हैं और 50 रुपये इसमें करने हैं, क्योंकि 50 रुपये ज़्यादा है ना इसमें। और डिबेंचर में 1000 रुपये, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में 100 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम में 50 रुपये। तो इस प्रकार से 1150 की एंट्री हो जाएगी। अब देखिए निर्गमन तो कर रहे हैं बट्टे पे और शोधन कर रहे हैं प्रीमियम पर। तो पहली एंट्री तो वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड जो एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इसके अंदर ही एक लाइन और डेबिट होगी, वो होगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो इसमें 1000 रुपये, इसमें 100 रुपये और इसमें 50 रुपये, और नीचे आपके पास रहेगा टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कट जाएगा। तो ये 1100 रुपये की तो ये और 50 रुपये ये आपने दोस्तों 12th क्लास में पढ़े हैं और मैंने आपको फिर क्लियर करवा दिए हैं। ये एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल और आपके सामने लेके आए हैं। एग्जाम्पल है कि 100 रुपये वाले 2000 10% ऋण पत्र 10% प्रब्याजी पर निर्गमित किए गए, जिनका शोधन 5% प्रीमियम पर किया जाना है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टि है। तो सबसे पहले तो आपको वही पहली प्रविष्टि वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट। वही 2000 रुपये के थे 100 रुपये वाले, 2000 ऋण पत्र 100 रुपये वाले, तो 2 लाख हुए, लेकिन 10% प्रब्याजी पर यानी 2,20,000 रुपये। तो 2,20,000 रुपये निर्गमित किए गए और कहा गया कि 5% प्रीमियम पर शोधन किया जाना है। तो सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि इसमें देखिए क्या था, इसमें प्रीमियम पर निर्गमन था और शोधन भी प्रीमियम पर था। तो डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट में 2 लाख रुपये और ये 20,000 रुपये इसमें, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर अकाउंट में 2 लाख रुपये, 20,000 रुपये आपके प्रीमियम में, और 5% अलग से चार्ज किए गए थे। तो मतलब 10,000 रुपये का आपका अलग से वो रह गया। तो 10,000 रुपये का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रह गया, और इसमें 10,000 रुपये इसमें ऐड हो गए लॉस ऑन इश्यू में। ये 2,20,000 रुपये एज इट इज़ रह गए। तो अब बात करते हैं कि एक एंट्री और निकल के आएगी। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, इसको हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लास्ट एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये 10,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के हम ऐसे ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें। आई होप दोस्तों आपको ये शोधन की शर्त के आधार पर एंट्रियाँ समझ में आई होंगी। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, जो नॉर्मल एंट्रियाँ होती है वही एंट्रियाँ हैं, सिर्फ 2-2 4-4 एंट्रियाँ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे हम नए पार्ट के साथ प्रस्तुत होंगे और नए पार्ट में हम देखेंगे ऋण पत्रों पर ब्याज का लेखा यानी अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।